एनएलसी इंडिया के ओएफएस को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। इशू पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो गया है नॉन रिटेल पोर्शन में। बिडिंग आज काफी अग्रेसिव हुई है। ये है मेरे बिड्स जो मैंने प्लेस किए थे। तो आइए देखते हैं कि क्लियरिंग प्राइस क्या जा रहा है नॉन रिटेल कैटेगरी में। तो सबसे पहले तो नॉन रिटेल में कंपनी 3.75 करोड़ शेयर्स बेचने जा रही थी और ओएफएस हम देख सकते हैं कि टोटल 5.22 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया है। ये एक्चुअल में ये नंबर जो 5.22 टाइम्स रहता है ये बेस इशू पे रहता है। अगर आप ग्रीन शू ऑप्शन को कंसिडर करो तो एक्चुअल सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 13 करोड़ डिवाइडेड बाय 3.74 करोड़। तो ये आ जाता है लगभग लगभग आपका 3.47। तो इशू जो है वो है 3.47 टाइम्स सब्सक्राइब। तो अब हमें जाके देखना होगा कि क्लियरिंग प्राइस कितना बैठ रहा है। तो ये है बीएससी का बिड डिटेल। तो हम देख सकते हैं कि बीएससी में टोटल बिड हुआ है 6.21 करोड़ शेयर्स का। तो हम 6.21 को डिवाइड कर देते हैं 3.47 से। तो ये हमें दे देगा कि कितना बिड तक यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस है। तो ये आ जा रहा है 6.21 डिवाइडेड बाई 3.47 हो जाता है 1.79 के आसपास। तो अब हमें देखना होगा कि क्यूमुलेटिव बिड 1 करोड़ 79 लाख कहाँ पे आ रहा है। उसी के आसपास क्लियरिंग प्राइस होना चाहिए। तो 1 करोड़ 79 लाख आ जा रहा है लगभग लगभग आपका 323.2 पे। ठीक है। तो अब जो है अब एक बार एनएससी के साइड पे जाते हैं। एनएससी पे हम देख सकते हैं कि टोटल बिडिंग जो हुआ है वो हुआ है 6 करोड़ 81 लाख शेयर का। तो फिर इसको भी 6 करोड़ 81 लाख को डिवाइड कर देते हैं 3.47 से। तो ये आ जा रहा है लगभग लगभग 1 करोड़ 96 लाख। तो कहाँ पे क्यूमुलेटिव क्वांटिटी 1 करोड़ 96 लाख बैठ रहा है, तो वो बैठ रहा है लगभग लगभग आपका 323 के आसपास। तो 323, 323.1, 323.2 कुछ ऐसा रह सकता है क्लियरिंग प्राइस। अब एकदम प्रिसाइसली देख सकते लेते हैं कितना रहेगा। तो 323 पे बिड है 1 करोड़ 94 लाख 75 हजार यहाँ पे एनएससी पे। अब बीएससी पे कितना बिड है 323 पे, यहाँ पे हो गया आपका 1 करोड़ 94 लाख 75 हजार। बीएससी पे 323 पे बिड है 2 करोड़ 24 लाख। तो 2.24 प्लस 2.24 प्लस 323 पे यहाँ कितना था 1.94। तो ये आ जा रहा है 4 करोड़ 18 लाख शेयर। तो 323 रुपीज पे 4 करोड़ 18 लाख शेयर का बिड है, लेकिन हमारे पास शेयर बस अवेलेबल है 374। तो इसीलिए थोड़ा आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 323.15 पे थोड़ा बिड घटा है सिग्निफिकेंटली। तो एक बार यहाँ चेक करते हैं 323.15 में एनएससी में बिड है 1.72 करोड़ शेयर्स का। और वहीं बीएससी में 323.15 पे बिड है 1.88 करोड़ शेयर्स का। तो ये आ जा रहा है 3.6 करोड़। तो 323.15 में आपका कंफर्म्ड अलॉटमेंट हो जाएगा। वहीं 323.1 में कुछ लोगों को हो सकता है अलॉटमेंट मिले, कुछ को नहीं मिले। क्लियरिंग प्राइस तो वो मेंशन कर देंगे 323.1 रुपीज। बहुत बार आप देखोगे कि जो एक्चुअल क्लियरिंग प्राइस है वो 5-10 पैसे इधर उधर हो सकता है, खासकर रिटेल के दिन, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत बिड करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नॉन रिटेल में भी बिड कर रखे हैं फिर रिटेल में उसी अकाउंट से कर देते हैं, तो उसके कारण स्लाइट फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि क्लियरिंग प्राइस आ रहा है 323.1, या कहें कि 323.15 पे आपका कंफर्म्ड अलॉटमेंट हो जाएगा, क्योंकि 1.88 करोड़ यहाँ पे शेयर है और यहाँ पे है 1.72 करोड़। तो ये बैठ के आ जा रहा है आपका 3.6 करोड़ के आसपास। तो 323.15 पे अलॉटमेंट हो रहा है। अब एक और इशू डिस्कस करने का चीज है कि स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस रहेगा लगभग 328 रुपए। तो आप सोचो कितना एग्रेसिव बिड हुआ है कि 323 पे अलॉटमेंट 323.15 पे जाके अलॉटमेंट मिल रहा है। मैंने देखा कि बिडिंग बहुत एग्रेसिव हो रही है, इसलिए मैंने अपने सारे बिड चेंज किए और एग्रेसिव किए। और जो मेरा हाईएस्ट बिड था वो था 322.3 रुपीज का। लेकिन कितना एग्रेसिवली बिड करे, ओएफएस में अप्लाई करने का पर्पस क्या है कि थोड़ा सा सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मिल जाए मार्केट प्राइस पे, और वही हमारा फायदा हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे इतना एग्रेसिव बिडिंग में आप जाके मार्केट से ही खरीद लो ऐसा है तो मतलब कि हार्डली आप कह सकते हो कि 1.5% यानी पूरा पूरी 2% का भी यहाँ पे ये जो है हम लोग को डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। तो इस तरह का बिडिंग होगा तो कहाँ से अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे। तो इसीलिए मेरे को खास अफसोस नहीं है कि अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है। हाँ, लेकिन जो पुराने स्ट्रेटेजीज हैं अच्छे ओएफएस में आप बदलते दिख रहे हैं कि आप ज्यादा एवरेजिंग का नहीं सोच पा रहे हो, मतलब बिड्स इतना एग्रेसिव जाएगा तो हाथ में ज्यादा कुछ रह नहीं जाता है। लेकिन ठीक है, अभी के लिए मेरा क्लियर कट था कि अब 322.3 से हम अपने आप को पुश करके यहाँ तक पहुंचे।
अब इससे ज्यादा नहीं कर सकते थे बिड, मतलब ये हो गया था फाइनल। तो ठीक है, इसके आगे किसी को अलॉटमेंट चाहिए तो वो और एग्रेसिव बिड करे, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं। पर्सनली मेरा यहाँ पे फाइनल थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकल के 322.3 पे बिड किए थे। शेयर्स का लॉन्ग टर्म अच्छा था तो ठीक है, अब देखते हैं रिटेल वाले दिन ट्राई किया जाएगा। अभी के लिए धन्यवाद, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।